गंगनान बागेश्वर और देवता देखन जागेश्वर। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि आस्था की वो परंपरा है जो पीढ़ियों से दिलों में रची बसी है, जिसका अर्थ है गंगा स्नान के लिए बागेश्वर और देवताओं के दर्शन के लिए जागेश्वर जाना चाहिए। जन धारणाएं यूं ही नहीं बनती, इसके पीछे होती है श्रद्धा की नींव, और श्रद्धा जन्म लेती है उन मान्यताओं से जो समय की कसौटी पर खरी उतरती आई हैं। आज जिस बागनाथ मंदिर में श्रद्धा सिर झुकाती है, उसकी नींव केवल आस्था पर नहीं बल्कि उन गहराइयों से जुड़ी पौराणिक घटनाओं, ऋषियों की तपोभूमियों और देव लीलाओं पर टिकी है, जिन्होंने इस स्थान को दिव्यता से भर दिया। जैसे भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर अवतरित करने का संकल्प लिया था, वैसे ही महर्षि वशिष्ठ ने भी सरयू नदी को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। सरयू वेगवती बनकर बहती हुई जब मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि में पहुंची तो वह वहीं ठहर गई। कारण था नील पर्वत की विशाल शिला पर मार्कंडेय मुनि गहन तपस्या में लीन थे। वशिष्ठ मुनि ने ये समझकर कि नदी की गति तब तक संभव नहीं जब तक यह तप बाधित न हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्तुति की। समाधान भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। पार्वती ने गाय का रूप धारण किया और मुनि के समीप घास चरने लगी। वहीं शिव ने बाघ का रूप धारण किया और गर्जना करते हुए गाय पर झपटे। भयभीत होकर गाय मुनि की ओर भागी और उसी क्षण मार्कंडेय मुनि की समाधि भंग हुई। वे गाय रक्षा हेतु दौड़ गए। तभी सरयू नदी ने मुनि की शिला को स्पर्श कर मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद शिव और पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। मुनि मार्कंडेय ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वहां व्याघ्रेश्वर के रूप में विराजमान हो, क्योंकि शिव यहाँ बाघ रूप में प्रकट हुए थे। यही स्थान बना बागनाथ, जहाँ शिव शक्ति स्वयंभू प्रकट हुए। बागनाथ मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिव मंदिर है, जिसकी जलहरी पूर्व दिशा की ओर है। यही नहीं, यहाँ शिव और शक्ति एक साथ एक ही जलहरी में विद्यमान है, जो इसे न केवल पौराणिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अद्वितीय बनाता है। उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित प्राचीन बागनाथ मंदिर का उल्लेख हमें इतिहास की गहराइयों में भी मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में इस मंदिर का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार के अभिलेख विभाग द्वारा प्रकाशित एपिग्राफिक इंडिका में भी बागनाथ मंदिर के शिलालेख का उल्लेख किया गया है। राजा भूदेव द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखवाए गए एक अभिलेख में बागनाथ मंदिर को व्याघ्रेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है, जो इस मंदिर के प्राचीन स्वरूप और शिव के बाघ रूप से जुड़ी पौराणिक कथा की पुष्टि करता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1602 ईस्वी में चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद द्वारा निर्मित करवाया गया था। बागनाथ मंदिर के गर्भगृह के मध्य में एक चट्टान विद्यमान है, जिसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बागनाथ मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। यही विशेषता इसे उत्तराखंड का एकमात्र दक्षिण मुखी शिव मंदिर बनाती है। दो पवित्र नदियों सरयू और गोमती के संगम पर स्थित ये जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसका प्रमाण कत्यूरी शासकों ललित सूरदेव और पद्मट देव के ताम्रपत्रों में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र में आयोजित उत्तरायणी मेले का उल्लेख किया गया है। ये मेला कार्तिक माह में प्राचीन काल से आयोजित हो रहा है और आज भी लोक परंपरा का जीवंत प्रमाण है। इस प्रकार बागनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, व्यापार और जनजीवन का अद्भुत संगम है, जिसकी जड़ें पौराणिक युग से लेकर वर्तमान तक फैली हुई हैं।